हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हम जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है शुरू करेंगे। इसका जो टॉपिक है फर्स्ट, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे पहले हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, देन इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे और जो PYQs हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में होगी। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा के बारे में। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। सभी को पता है कि जो विकास होता है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, यानी निरंतर चलता रहता है। जीवन पर्यंत चलने वाली ये निरंतर प्रक्रिया है विकास। और विकास की प्रक्रिया में बच्चे का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले जो गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस है ना। मृत्यु पर्यंत तक विकास होता रहता है। एक डेफिनेशन आप याद कर लीजिए अरस्तु के अनुसार। ठीक है, अरस्तु ने एक डेफिनेशन दी है कि विकास जो है आंतरिक और बाहरी कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। तो ये डेफिनेशन दी है अरस्तु ने। क्लियर। विकास के अभिलक्षण। विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। और ये विकास जो है एक पैटर्न को फॉलो करता है। ये सरल से कठिन की ओर, है ना, सामान्य से विशिष्ट की ओर इस एक क्रम का अनुसरण करता है। ठीक है, विकास जो है मल्टी डायमेंशनल है, यानी अगर हम कुछ देखें कि कुछ क्षेत्र में इसकी जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है और कुछ क्षेत्रों में इसकी जो गति होती है वो स्लो होती है। ठीक है डियर, तो अच्छे से इसको समझना है और आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। आगे इसका एक जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि जब बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ, यानी उसमें जो इमोशनली डेवलपमेंट होता है ना, सोशली डेवलपमेंट जो होता है उसमें तेज़ी से परिवर्तन होते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। ठीक है डियर। और कुछ बच्चे अपनी जो है एज की कंपैरिजन में क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं, यानी वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है बहुत तेज होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एवरेज बच्चा जो है वो, जैसे 3 शब्द हो गए, जैसे है ना कमर, कमर, है ना, 3 शब्दों के वाक्य जो है 3 वर्ष की आयु में बोलना वो शुरू कर देता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2 वर्ष के होने से पहले जो है बहुत सी ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं जो बहुत जल्दी उनमें प्रोग्रेस हो जाता है। ठीक है, तो विकास जो है किसी में जल्दी होता है तो किसी में थोड़ा लेट होता है, लेकिन होते एक सिस्टमेटिक तरीके से ही हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विकास के आयाम। विकास के आयाम में सबसे पहले आता है शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। शरीर के जो हमें बाहरी परिवर्तन दिखाई देते हैं कि उसकी ऊंचाई, है ना, यानी हाइट, लेंथ, और उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा जो है वो अपने हर किसी कार्य को करने के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो अपनी उसकी नीड होती हैं उसको फुलफ़िल करने में वो सक्षम हो जाता है। और इस पर जो है हेरिडिटी का, इन्वायरमेंट का असर पड़ता है शारीरिक विकास पर, है ना। उसके घर में कैसा उसको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है ना, उसका जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जब एक टीचर जो है उसकी फिज़िकल मतलब जो ग्रोथ है ना, जब उससे परिचित हो जाता है तो एक टीचर जान सकता है कि बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना है ना। शैशवावस्था में इसकी जो ग्रोथ होती है शारीरिक विकास की वो तेज होती है, लेकिन बाल्यावस्था में इसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। ठीक है, ये साथ के साथ ना आप नोट डाउन कर लिया करो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। अगला है मानसिक विकास, यानी मेंटल डेवलपमेंट। इसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। इसका अगर हम अर्थ की बात करें,
संज्ञान यानी संज्ञान होता है जिसके द्वारा एक बच्चा किसी भी समस्या को सॉल्व करता है, कल्पना करता है, स्मरण करता है, विचार करता है, ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करना, आर्ग्यूमेंट करना, डिसीजन लेना, ये सब किस में आता है? मानसिक विकास में यानी संज्ञान में। जन्म के समय बच्चे में इस तरीके की जो योग्यता होती है उसका अभाव होता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें जो है मानसिक विकास की गति भी बढ़ती रहती है। मानसिक विकास के बारे में एक टीचर को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे की इसकी जानकारी एक टीचर को नहीं होगी तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग ही जो है एक टीचर उनकी जो, आपको पता है कि बच्चा जो है डिफरेंट एज में, है ना, विभिन्न अवस्था में उसका जो आयु स्तर होता है ना, तो उस पर जो है बच्चों की जो मानसिक वृद्धि है और विकास है उसको ध्यान में रखकर जो है टेक्स्ट बुक हम तैयार करते हैं। तो एक टीचर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ेंगे संवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग जिसको हम कहते हैं इमोशन, भाव, है ना, तो जिसमें जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, ये एक ऐसी अवस्था है। बच्चे में आयु बढ़ने के साथ साथ जो है इन संवेगों के विकास जो है होते रहते हैं। बच्चा डरता है, भय, है ना, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी, ये सब जो है इमोशंस होते हैं। संवेगात्मक विकास जो है मानव वृद्धि एवं विकास का एक, हम कह सकते हैं, महत्वपूर्ण पहलू है ना। बच्चे का संवेगात्मक व्यवहार उसकी जो फिजिकल ग्रोथ है और जो उसका विकास है उसको ही नहीं बल्कि उसका जो बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, सोशल, मॉरल जो डेवलपमेंट है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए उसके एक संतुलित विकास में संवेगात्मक विकास जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है और इस पर जो उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है। इसी वजह से कहते हैं कि बच्चे के घर में अच्छा माहौल होना चाहिए क्योंकि बच्चे पर इसका असर पड़ता है। ठीक है डियर, आगे हम पढ़ते हैं क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक, क्रिया यानी व्यक्ति की कार्य करने की जो शक्ति है, कैपेबिलिटी है, योग्यता है, उसका विकास करना। ठीक है, क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या हम कह सकते हैं योग्यताओं का अर्थ होता है कि एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जिनको हम कंप्लीट करने के लिए हम अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं, नर्वस यानी तंत्रिका या जो भी गतिविधि होती है उसको हम एक संयोजन की आवश्यकता हमें होती है। जैसे हम चलते हैं, है ना, बैठना, उठना, ये सब जो है एक फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हम इनको यूज़ करते हैं। क्लियर है? एक छोटा बच्चा जो होता है वो ऐसे कार्य करने में अक्षम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वो इनका जो है विकास उसमें होने लगता है और इसके कारण बच्चों को कॉन्फिडेंस जो है उसको अर्जित करने में, एक्वायर्ड करने में भी उसको हेल्प मिलती है। और अगर क्रियात्मक विकास का अभाव बच्चे में हुआ तो जो उसकी जो स्किल्स हैं उसमें बाधा आती है, बैरियर आता है। ठीक है डियर, आगे हम पढ़ते हैं भाषण विकास यानी भाषाई विकास। भाषाई विकास को हम संज्ञानात्मक या हम भावनात्मक भी विकास कह सकते हैं। भाषा के माध्यम से बच्चा अपने मन के भाव, विचार एक दूसरे के सामने रखता है और दूसरे के जो भाव हैं, विचार, फीलिंग्स उनको समझता है ना। इसके अंतर्गत बोलकर जो है अपने विचारों को प्रकट करना, साइन के माध्यम से अपनी बात कहना, लिखकर करना, तो ये सब जो है भाषाई विकास में होता है। बच्चा जो है 6 महीने से 1 वर्ष के बीच में कुछ शब्दों को समझता है, बोलता है। 3 वर्ष की अवस्था में कुछ छोटे वाक्यों को बोलने लगता है। 15 से 16 वर्ष के बीच जो है वो काफ़ी शब्दों की उसकी जो समझ है उसमें विकसित हो जाती है। यानी भाषाई विकास जो है सिस्टमेटिक तरीके से होता है ना, जिसके माध्यम से उसकी जो स्किल्स हैं उसमें ग्रोथ होती है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक होता है डियर समाज के अंतर्गत यानी समाज में रहकर उनके जो विभिन्न पहलू हैं उनको सीखना। ओके, समूह के स्तर पर जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको सीखना, उनके अनुसार ढालना, अपने आप को अडेप्ट उनको कर लेना, एकता रखना, यूनिटी, मेलजोल, है ना। तो उसके अंतर्गत उसका जो चरित्र निर्माण है, मोरल वैल्यूज़ वो सीखता है।
समाज में रहकर ही। और बच्चे के विकास की अगर हम फर्स्ट स्कूल की बात करें तो वो परिवार को माना गया है। देन उसके बाद उसके संपर्क में जो भी आती हैं समाज के लोग, समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और सामाजिक विकास के माध्यम से बच्चों का जो जुड़ाव है वो एक कह सकते हैं हम वाइड हो जाता है ना। और रिलेटिव्स के दायरे में वृद्धि, यानी रिलेटिव्स उसके होते हैं मामा मामी, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी उसके रिलेटिव्स हैं, माता पिता, भाई बहन, उनसे जुड़ता है, मित्रों से जुड़ता है, जिसके माध्यम से बच्चे में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामुदायिक जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। उसके बच्चे के मन में जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना जो स्वाभिमान है उसका जन्म होता है। और वो जो है समाज के माध्यम से अपने कुछ व्यक्तियों को अपना आइडल मानता है ना, उनकी तरह बनने की कोशिश करता है, उनसे कुछ बनने की प्रेरणा लेता है, इंस्पायर होता है। और ये किसके द्वारा होता है? समाज में रहकर ही। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है समाज का। आगे हम पढ़ते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। जैसे शैशवावस्था हो गई आपकी जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 9, मध्य बाल्यावस्था मध्य बाल्यावस्था होगी आपकी 6 से 9, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। अगली है पूर्व किशोरावस्था, ये हो गई आपकी 11 से 15। किशोरावस्था ये 15 से 19। और इसके बाद वयस्क भी आती है, वयस्कावस्था, ये आती है 18 वर्ष के बाद। ठीक है, लेकिन मेनली जो अवस्थाओं की बात की है रॉस ने, वो की है 4 अवस्थाओं की। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था है जन्म से 5 या 6 वर्ष, कहीं पर आपको 5 मिलेगा, कहीं पर 6। बाल्यावस्था होती है 5 या 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18। प्रौढ़ावस्था 18 से बाद की, 18+। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मेनली इन्हीं अवस्थाओं की बात होती है। आगे हम पढ़ते हैं अवस्था जो है मानव विकास की, इनके बारे में। देखिए गर्भावस्था जो है इसकी भी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली अवस्था है डिंबावस्था। देखिए आपको पता है कि गर्भावस्था जो है इसमें 9 माह का टाइम लगता है, 9 महीने का, 280 दिन का। गर्भधारण से शिशु जो है जन्म तक की अवधि को गर्भावस्था कहते हैं। इसमें जो विकास की गति है वो तीव्र है और शरीर के सभी अंगों की जो आकृति है उसका निर्माण जो है इस काल में होता है, गर्भावस्था में। और विकास जो है गर्भावस्था का विकास बच्चे की जो माँ है उसके खान पान से प्रभावित होता है। जैसा माँ जो है खाना लेगी, न्यूट्रिशन जैसा लेगी, हेल्दी फूड है ना, तो ऐसा ही जो है बच्चे का निर्माण होगा। 3 भाग हैं गर्भावस्था की, इसको याद कर लीजिए, पूछा भी जा सकता है। डिंबावस्था सबसे पहली है डिंबावस्था। गर्भधारण से ये 2 सप्ताह तक रहती है। अंडे के समान होता है इसका जो आकार है ना, जो माँ के गर्भाशय तक रहती है। ठीक है, मतलब ये तैरता रहता है, अंडे के समान होता है, गर्भ में होता है। और माँ जो है, माँ के द्वारा जो है, गर्भ के द्वारा जो है जो नाल होती है ना, नलिका है ना, बच्चे के साथ जुड़ी होती है, जिसके द्वारा जो है उसको भोजन मिलता है। ठीक है, और ये कब तक होती है? गर्भधारण से 2 वीक तक। अगली है पिंडावस्था। पिंडावस्था जो है ये अवस्था 3 सप्ताह से दूसरे महीने के अंत तक रहती है। इस अवस्था में गर्भ जो है एक बिल्कुल आकृति धारण कर लेता है, पिंड जो है मानव आकृति धारण कर लेता है। अवस्था जो है इस अवस्था में, इस विकास में इसकी जो गति होती है फास्ट होती है। 6 सप्ताह का जो गर्भ पिंड होता है उसमें जो है हार्ट बीट शुरू हो जाती है बच्चे में, है ना। और उसका जो लीवर है, उसके जो लंग्स हैं, उनका निर्माण जो है इस अवस्था में होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है तीसरी भ्रूणावस्था। ये अवस्था जो है 3 माह से ये 9 माह तक रहती है। इसमें जो है प्रॉपर एक बच्चा तैयार हो जाता है, आकृति बन जाती है, सभी जो पार्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। देन उसके बाद डिलीवरी होती है बस। ठीक है, जब बच्चे का 280 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, किसी के 1-2 दिन ऊपर भी हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर जो है 9 माह यानी 9 महीने 10 दिन ऊपर का टाइम देते हैं। ठीक है, अगली अवस्था है शैशवावस्था। इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा गया है। अगर पूछा जाए ना कि बालक का निर्माण काल किसे कहा गया है,
तो ये कहा गया है शैशवावस्था को, और ये अवस्था जन्म से दूसरे वर्ष तक मानी गई है। इसके बारे में एक डेफिनेशन है फ्रायड के अनुसार मानव को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये अवस्था के बारे में ये डेफिनेशन दी है फ्रायड ने। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो है अपरिपक्व होता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, उसका व्यवहार पूरी तरह से प्रवृत्ति से जुड़ा होता है, जिसकी वो सेटिस्फेक्शन जो है वो तुरंत चाहता है। उसको सिर्फ अपने सुख की चाह होती है, उसको किसी से मतलब नहीं होता है, सिर्फ उसको अपना जो है उसको अपनी किसी चीज़ के लिए अगर वो जिद करता है तो सिर्फ उसको वो लेनी है, उसको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो उसका व्यवहार तो पूरी तरह से प्रवृत्ति से होता है, उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है, सेटिस्फाई वो होना चाहता है। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। शारीरिक विकास की तीव्रता फर्स्ट पॉइंट है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, यानी मानसिक विकास जो है फास्ट होता है। सीखने की प्रक्रिया की तीव्रता, दूसरों पर डिपेंड होता है। आत्म प्रेम की भावना, सामाजिक भावनाओं का तीव्र विकास होता है। अनुकरण के द्वारा सीखता है बच्चा और अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। ठीक है, किस अवस्था में? शैशवावस्था में, जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है। अगली है बाल्यावस्था। ये 3 से 12 वर्ष की अवस्था है। 3 से 12 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे में हम बहुत यूनिक परिवर्तन देख सकते हैं। एक जटिल अवस्था इसको कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है, और इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास हो जाता है। नैतिकता बच्चे में विकसित हो जाती है, जिससे वो सही गलत का जो डिसीज़न है वो ले सकता है, और ये कह सकते हैं सेल्फ डिपेंड होने के साथ साथ बच्चा जो है मैच्योर भी होने लगता है। और इस अवस्था में बच्चे में दोस्त बनाने की जो इच्छा होती है वो बहुत फास्ट होती है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त बनाएं, और अपने समूह के प्रति, यानी उसका जो एक ग्रुप होता है उसके प्रति उसकी जो बहुत है अटैचमेंट हो जाती है, आपस में एक कॉपरेशन की, प्रेम, है ना, तो इसका भाव जो है विकसित हो जाता है। उसमें बहुत प्रकार की जो है एक कह सकते हैं इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, रुचियाँ जागृत हो जाती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसको आप याद रख लीजिए बाल्यावस्था की। मानसिक योग्यता में वृद्धि, क्यूरियोसिटी इस अवस्था में बच्चे में होती है, जानने की। वास्तविक रियल जो एक हम कह सकते हैं नेचर है उससे रिलेट कर पाता है। सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, नैतिक गुणों का विकास हो जाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, और वो सामूहिक खेलों में रुचि दिखाता है, और एक स्टेबिलिटी आ जाती है फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में। ठीक है, अगली है किशोरावस्था। किशोरावस्था हो गई आपकी, ये हम कह सकते हैं ये अवस्था जीवन का एक संधि काल है, यानी मतलब इस अवस्था में जो अडल्ट होते हैं वो बिल्कुल ही एक सेक्सुअल उनमें देखने को मिलता है, एक दूसरे जेंडर के प्रति वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, यानी काम की भावना जो है इस अवस्था में बच्चे में दिखाई देती है ना। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो सजते हैं, कैसे अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, है ना। और इसीलिए कहा गया है कि ये बहुत ही सेंसिटिव ये अवस्था है, इसको तनाव की अवस्था कहा गया है, यानी बच्चा इस अवस्था में स्ट्रेस लेता है, स्वप्न बहुत देखता है, वो डे ड्रीमिंग बहुत करता है, और जिसमें जो है विरोधी प्रवृत्तियों का विकास होता है इस अवस्था में। किशोरावस्था की अवधि कल्पनात्मक यानी भावनात्मक होती है, उसको एक अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है, जीवन साथी की ज़रूरत होती है। बहुत ही सेंसिटिव, ये संवेदनशील ये काल कहा गया है। अधिकारियों, उनके जो पेरेंट्स हैं, और मतलब अगर टीचर जो है उनको कुछ कह देता है तो उनको एक बिल्कुल विरोध की भावना उनमें होती है। पूर्व किशोरावस्था में इमेजिनेशन बहुत बच्चा करने लगता है, और व्यवहार में स्थायित्व आने लगता है बच्चे में। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, सोशल कंट्रोल का भाव विकसित हो जाता है। ओके, और इसमें जो है इस अवस्था में जब बच्चे की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं, है ना। कई बार क्या होता है ना किशोरावस्था में, जैसे किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो ये बहुत दिखाया गया है किशोरावस्था में। इसकी कुछ विशेषताएं हैं।
फिजिकल चेंजेस इसमें होते हैं। जटिल अवस्था इसमें कहा गया है, एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, यूनिटी की तरह इनके जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं इस अवस्था में। काम शक्ति की परिपक्वता यानी सेक्सुअल इनका मन अट्रैक्ट हो जाता है सेक्सुअली, और इनका जो है एक कह सकते हैं हम अपने रिलीजियस में, धर्म में विश्वास हो जाता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जो भी जिसका है अपने गॉड को मानने लगते हैं। 12 से 18 वर्ष की अवस्था है और इस अवस्था में बच्चे जो हैं नशे है ना, क्राइम करने की और जो है वो उन्मुख भी होते हैं, यानी वो उनकी तरफ चले जाते हैं। ठीक है। प्रौढ़ावस्था ये एक व्यवहारिक जीवन की अवस्था कहा गया है। इसमें पारिवारिक जीवन यानी गृहस्थ जीवन की गतिविधियां होती हैं प्रौढ़ावस्था में, जिसमें कल्पनाएं तो बच्चा करता नहीं है, जो रियलिटी है उनसे इंटरेक्ट होता है, आत्मनिर्भर होता है, और वो अपने हर क्षेत्र में, यानी उसके बाद ना किशोरावस्था के बाद जब बच्चा प्रौढ़ होता है तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, संघर्ष करता है वो अपने किसी भी कार्य को, हर किसी अपनी फील्ड में, कैरियर की प्रति वो बहुत जागरूक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, और सबसे अधिक विकास जो है इस अवस्था में होता है, प्रौढ़ावस्था में। इसके बाद आती है वृद्धावस्था। ये अवस्था बाल्यावस्था की तरह है, जो है एक बहुत ही सेंसिटिव मानी गई है ना। हम कहते हैं ना बचपन और बुढ़ापा जो है एक जैसा होता है, उत्तरदायित्व जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समाप्त हो जाती है ना, और इसमें जो है वो एक स्पिरिचुअल थिंकिंग करता है, भगवान की ओर लगता है ना, भगवान को पाना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो सब अपनी इच्छाओं को त्याग देता है ना। तो उत्तरदायित्व की भावना जो है उसमें होती नहीं है, भूलने लगते हैं। देखिए कहीं आपने देखे होंगे जो बुजुर्ग होते हैं वो अपनी स्मरण शक्ति को भुलाना शुरू कर देते हैं ना, भूल जाते हैं और डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, ऐसी अवस्था उसमें आ जाती है। समायोजन नहीं कर पाते। कई बार आपने देखा होगा बुजुर्ग जो है गांव से शहर में जाते हैं, वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, है ना, और उनकी जो मॉरल्स वैल्यूज़ होती हैं उनका उनके साथ जो है, जो नई जनरेशन होती है उनके साथ उनकी जो बातें नहीं मिलती हैं, है ना, और कई बार फिर उनको क्या लगता है, वो खुद को असहाय, यानी जब उनकी कोई बात सुनता नहीं है तो वो सोचते हैं कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इस तरीके से वृद्धावस्था के हम देख सकते हैं। ठीक है। वृद्धावस्था में तरह तरह के फिजिकल मेंटल चेंजेस आते हैं, बीमारियां यानी स्ट्रेस बच्चे बुजुर्ग लेने लगते हैं, बीपी, है ना, और आँखों से उनको दिखना जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, तो शक्ति उनमें कम हो जाती है। तो ये थोड़ा कुछ लक्षण है वृद्धावस्था के। ओके, आगे हम पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास का अर्थ। ये इस वीडियो में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। वृद्धि एवं विकास का अर्थ, वृद्धि जो है, वृद्धि आप कह सकते हो आपकी हाइट में, आपकी लेंथ में, आपके फिजिकल स्ट्रक्चर में जो ग्रोथ होती है उसको हम वृद्धि कहते हैं। एक डेफिनेशन है उसको याद रख लीजिए आप। हॉरलॉक के विचार जो हैं, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ठीक है डियर। ओके, तो इसको ना आप अच्छे से याद रख लीजिए, वृद्धि एवं विकास का अर्थ। अब हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या अंतर है वृद्धि एवं विकास में। देखिए वृद्धि जो होती है ना आपकी वृद्धि, इसका प्रयोग हम जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, लंबाई को मेज़र कर सकते हैं, हाइट को मेज़र कर सकते हैं ना, लंबाई ऊंचाई, है ना, परिमाणात्मक परिवर्तन इसमें हम देखते हैं। और ये जो है विकास का जो विकास जो होता है जिसमें हम उसकी कार्य कुशलता, उसके व्यवहार, उसकी क्षमता, है ना, उसके लिए होता है विकास। एक पॉइंट होता है जो वृद्धि होती है, इसका जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, लेकिन विकास जो है होता है इसका एक विस्तृत अर्थ है ना। वृद्धि जो होती है वो आपको पता है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी जीवन पर्यंत तक उसकी हाइट बढ़ ही रही है ना, ऊंचाई बढ़ ही रही है, तो ये आजीवन नहीं चलती। ये बच्चा जब परिपक्व हो जाता है उसके साथ ये रुक जाती है वृद्धि। लेकिन विकास क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जब बच्चा मैच्योर भी हो जाता है ना उसके बाद भी ये चलती रहती है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो रही है, ऐसा अगर हम देखें, अगर बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो रही है तो ऐसा नहीं है कि उसमें विकास हो रहा है, लेकिन बच्चे में विकास के लिए जो है एक वृद्धि आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में विकास हो रहा है तो उसमें वृद्धि भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो
वृद्धि जो है इसको मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिए। और इसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं, सबसे पहला आता है आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है यानी हेरिडिटी, गर्भधारण करने के साथ ही बच्चे में उसके जो हेरिडिटी फैक्टर होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, और यहीं से उसकी जो वृद्धि और विकास है वो होती है। ये गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो वंशानुक्रम जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। वातावरण भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। अनेक विशेषताओं का विकास होता है। शैशवावस्था से ही बालक जो है वातावरण है बच्चे को प्रभावित करता है। बच्चे के जीवन पर, उसकी जीवन शैली पर, उसके स्कूल, समाज, पड़ोस, परिवार का प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे बच्चा जो है इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वो अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार वातावरण पर प्रभाव डालने में वो सक्षम हो जाता है। अगला पॉइंट है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो मनोवैज्ञानिकों ने अपने एक स्टडी के बेस पर ये पाया है कि जो तेज बुद्धि वाले बच्चे हैं उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है मंद बुद्धि वालों की कंपैरिजन अधिक तेज गति से होता है। जो तेज बुद्धि वाले बच्चे हैं वो शीघ्र बोलते हैं, यानी जल्दी बोलते हैं, चलने लगते हैं। जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, वो 11 महीने में, और जो नॉर्मल बुद्धि के बच्चे होते हैं वो 16 माह की आयु में, और जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो 24 माह की आयु में बोलना सीखते हैं। इसको आप याद रख लीजिए। लिंग यानी जेंडर, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में जेंडर का कोई भी प्रभाव जो है पड़ता है। बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में लिंग भेद का जो है प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि देखिए आपको पता है जन्म के समय बच्चों का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, लेकिन बाद में बालिकाओं में जो शारीरिक विकास होता है उसकी गति तीव्र होती है। पहले जो है जन्म के समय लड़कों का जो आकार है वो बड़ा होता है, बाद में फिर लड़कियों की जो फिजिकल ग्रोथ है उसमें फास्ट वृद्धि होती है। तो इसी तरह से बालिकाओं में मानसिक और यौन परिपक्वता, यानी हम कह सकते हैं उनमें जो इस तरीके की मैच्योरिटी है वो लड़कों से पहले आ जाती है। ठीक है। अंतस्त्रावी ग्रंथियां, यानी इसमें जो है बच्चे के शरीर में अनेक अंतस्त्रावी ग्रंथियां हैं जिनमें से विशेष प्रकार का एक जो है हार्मोन रिलीज होता है, और यही हार्मोन जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। और अगर इनका जो है हार्मोन का जो वो एक हार्मोन फ्लो जो है वो ठीक तरीके से नहीं होगा तो बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा, है ना। क्योंकि एक एड्रिनल ग्रंथि से जो है हार्मोन रिलीज होता है थायरॉक्सिन, तो ये प्रभावित करता है बच्चे की हाइट को। अगर वो मतलब जो है रिलीज नहीं होगा, है ना, तो बच्चा जो है वो एक कम हाइट का होगा, यानी बोना रह जाता है वो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोषण यानी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के विकास के लिए। प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, मिनरल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 1955 में वाटरलू ने जो है अफ्रीका और भारत के विकास पर जो कुपोषण है उसके प्रभाव का मतलब अध्ययन किया था और निष्कर्ष निकाला था कि कुपोषण से बच्चों का जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन। वायु एवं प्रकाश, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वच्छ वायु चाहिए, योगा करनी चाहिए, एक्सरसाइज। अगर हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी तो बच्चा बीमार हो जाएगा, जिसके अभाव में कार्य करने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। हमें धूप पूरी लेनी चाहिए, विटामिन डी हमें मिलता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है वायु एवं प्रकाश। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अधिगम क्या होता है? लर्निंग, सीखना, जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके द्वारा जो है हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हर दिन हम सीखते हैं, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद से बच्चा जो है सीखना शुरू हो जाता है। और अधिगम जो है पर्सनैलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके द्वारा जो हमारे गोल होते हैं उनको प्राप्त करने में सहायता मिलती है। और अधिगम के बाद जो है व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझने के लिए वो जो है कैपेबल हो जाता है। ठीक है, और गेट्स हैं एक मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। तो इस डेफिनेशन को आप याद रख लीजिए। विकास का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि देखिए विकास के जो विभिन्न पहलू हैं उनका आपस में संबंध होता है।
सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। और शारीरिक विकास जो है स्पेशली छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में ये मददगार है। सभी बच्चों की खेल की जो गतिविधि है उनमें सहभागिता उनके सामाजिक मनोसामाजिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई सामाजिक विकास ये लर्निंग को डायरेक्ट ये इफ़ेक्ट करते हैं। बच्चों का विकास जो है अधिगम जो है एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे जो हैं प्राकृतिक यानी प्रकृति को जो समझते हैं, है ना, उनके बारे में अर्थ लगाते हैं। अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो करते हैं। ठीक है डियर, बच्चे जो हैं व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भी जो है एक विभिन्न तरीके से सीखते हैं। बच्चे अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, खुद सीखेंगे, चीज़ें करके सीखेंगे, स्वयं बनाने पर सीखेंगे, प्रयोग करने पर बच्चे पढ़ते हैं, विमर्श करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, सुनते हैं और उन बातों पर सोचते हैं, मनन करते हैं, गतिविधियाँ करते हैं। लेखन के जरिए बच्चे जो हैं अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से अपने विकास के मार्ग में जो है उनको इस तरीके से अवसर उनको मिलने चाहिए और जिस वजह से बच्चे सीखते हैं। तो आज का हमारा ये चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं है। उसके बाद हम MCQs करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय।